धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1977 की घटना है। उस समय मैं गांव मलकाना कला में रहता था। 27-28 जनवरी के माहवारी सत्संग पर मेरे परिवार ने दरबार में जाना था। एक रात पहले ही हमारी भैंस मर गई। हमारे लिए बहुत दुख की बात थी, क्योंकि हमारे पास दूध के लिए वही एक भैंस थी। इससे सारा परिवार शोकग्रस्त हो गया। इसी कारण परिवार ने सत्संग पर जाने का विचार बदल दिया, परंतु मैं वहाँ की साथ संगत के साथ ट्रक पर दरबार में आ गया। पूज्य परम पिताजी शनिवार को आमतौर पर पहले सत्संग में किसी एक शब्द के द्वारा सत्संग का महत्व बताकर उसी पर ही व्याख्या सत्संग किया करते थे। शनिवार की उस रात को भी परम दयालु दाताजी ने सत्संग में एक शब्द की व्याख्या करते हुए वचन फरमाया, सत्संग तथा पूर्ण संत महात्माओं की शरण में आने से जीव के बेअंत कर्मों का नाश हो जाता है और मालिक उसके कठोर कर्मों को सूली से सूल बनाकर खुद भुगतान करवा देता है। सत्संग में बैठे बैठे ही मुझे यह विश्वास हो गया कि मालिक जो भी करता है वह सब ठीक करता है, उसमें जीव की भलाई ही होती है। परम पिताजी की मेहर से मेरे मन से अपनी भैंस के मरने का दुख दूर हो गया और मेरे दिमाग में से वह बात ही निकल गई, क्योंकि मुझे अपने अंतर हृदय में अपने सतगुरु जी पर पूर्ण भरोसा हो गया था कि मेरे घर जो कुछ भी हुआ है वह कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की हुक्म में ही हुआ है। इसमें हमारी भलाई ही होगी। सत्संग से अगले दिन सोमवार को जब मैं रात को अपने घर पर मालिक के भजन में बैठा तो एकदम मेरा ख्याल जुड़ गया। सुमिरन अपने आप चल रहा था। कुल मालिक परम पिताजी मेरे बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, जैसे हजारों सोने के बल्ब जल रहे हो। मैंने कुल मालिक के खूब दर्शन किए। सच्चे पातशाह जी का नूरानी चेहरा ऐसे दगदग करता हुआ चमक रहा था। सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, भाई तुम्हारे गांव में कुछ गैर आदमी आए हुए हैं, होशियार रहना है। मैं अपने सतगुरु जी के उज्जवल नूरानी चेहरे के दर्शन करके बहुत खुश हुआ और मुझे मालिक के वचन बीजों के त्यों याद थे। भावी खतरे से सावधान करते हुए पूज्य सतगुरु जी वहाँ से अलोप हो गए। वह पूरे का पूरा दृष्टांत मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देखा था। उस दृष्टांत के केवल 3 दिन बाद ही जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर में चारपाई पर अभी बैठा ही था तो किसी ने दुकान का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने अपने मकान में ही परचून की एक दुकान बना रखी थी। उस समय रात के करीब 9 बजे थे। मैंने सावधान होकर पूछा कि वह कौन है और क्या लेना है। बाहर से आने वाली आवाज़ में अत्यंत दीन भावना थी। आवाज़ थी, वे परदेसी हैं और भैंसें व कट्टे खरीदने वाले हैं, उन्हें कुछ जरूरी सामान लेना है। कुल मालिक का वचन तो मुझे याद था और एक बार तो मैंने साफ इनकार भी कर दिया कि अब कुछ नहीं मिल सकता, परंतु यह सोचकर कि बेचारे परदेसी आदमी हैं, इसलिए दोबारा आवाज़ आने पर मैंने अपने लड़के को उन लोगों को सामान दे देने के लिए कह दिया। लड़के की माँ भी अपने बेटे के पीछे पीछे दुकान में चली गई। जो ही उसने दुकान का दरवाज़ा खोला तो अपने सामने 5 नौजवानों को खड़े देखकर घबरा गया। उन सभी के चेहरे ढके हुए थे। उनकी आंखों से ही ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत ही खतरनाक किस्म के गुंडे हो। उन्होंने कुछ जरूरी सामान की मांग की।
सौदा लेने का तो बहाना था, वास्तव में वे लुटेरे थे और उन्होंने लूटने के लिए सौदे का बहाना लगाकर दुकान को खुलवाया था। उनमें से 4 आदमी तो दुकान के अंदर मेरे लड़के तथा उसकी माँ को घेरे खड़े रहे, परंतु 5वां आदमी मेरे सिरहाने जा खड़ा हुआ। उसके हाथ में पिस्तौल था, ताकि वह मुझे पिस्तौल दिखाकर हमारा सब कुछ ले जाएंगे। कुल मालिक के वचनानुसार मैं एकदम चौकस हो गया। मैंने अपने सतगुरु परम पिताजी को याद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर पिस्तौलधारी लुटेरे को दबोच लिया। मैं उसे अंदर से घसीटता हुआ वही दुकान में ले गया जहां उसके मैं 4 साथी और खड़े हुए थे। मकान में शोर मच गया, जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी जाग गए। शोर बंद करवाने के लिए लुटेरों ने गोली चला दी। प्रेमी परिवार पर कुल मालिक सतगुरु जी की मेहर थी, जिससे सभी जीव बच गए तथा गोली सीधी चाय वाली पेटी में जा लगी। सारे परिवार ने उन लुटेरों का पूरा मुकाबला किया। उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जबरदस्त शोर सुनकर हमारे आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भागने की जल्दी व घबराहट में वे अपना पिस्तौल भी वहीं दुकान में छोड़ गए, मगर जाते समय दुकान से गल्ला उठा ले गए, जो उस दिन मैंने स्वाभाविक ही खाली कर दिया था। वास्तविकता का पता चलने पर गांव की सारी पंचायत तथा सभी गांव वालों ने हमारी अत्यंत प्रशंसा की। 5 हथियारबंद लुटेरों को निहत्थे बनिए परिवार ने पूरा डटकर मुकाबला किया तथा उन्हें भगा दिया। वास्तव में सारा खेल कुल मालिक की दिया मेहर का ही था। वे लुटेरे जो अपनी तरफ से लूटपाट करने की तैयारी पूरी करके आए थे कि हम कमजोर बनिए को पिस्तौल दिखाकर ही सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि सर्व सामर्थ्यवान सतगुरु अपने जीव की हर मुसीबत में स्वयं रक्षा करता है। सरपंच ने उसी समय ही टेलीफोन पर थाना केसरी सिंहपुरा पुलिस को उस वारदात की सूचना दे दी। थानेदार मौका देखकर स्वयं भी बहुत हैरान था कि इस परिवार ने उन लुटेरों का मुकाबला करके वास्तव में ही मिसाल कायम की है। जब थानेदार को पता चला कि बिहारी लाल सच्चा सौदा सरसा वाले महाराज जी का सेवक है, तो उसने यह स्वयं स्वीकार किया कि उन्हीं महापुरुषों के ने खुद ही अपने प्रेमी की मदद करके इनकी लाज रखी है। उस घटना के कुछ दिनों बाद जब मैं यहाँ दरबार में आया, तो मैंने कुल मालिक दयालु परम पिताजी की हजूरी में वह सारी घटना जो की त्यों बयान कह दी, जो कि त्यों कह सुनाई कि कुल मालिक स्वयं परम पिताजी आप जी ने हमारी लाज रखी है। इस पर सच्चे पातशाह सर्व समादाता जी ने फरमाया, भाई मालिक जो करता है ठीक ही करता है। तुम्हारे परिवार के किसी जीव का जरूर ही कोई नुकसान होना था, परंतु बेपरवाह मस्ताना जी ने 1 हफ्ता पहले ही तुम्हारी भैंस के द्वारा तुम्हारा वह कठोर कर्म भुगतवा दिया था। भाव परम पिताजी दयालु दाता जी ने हमारे सिर पर आए भयानक संकट को अपनी दया मेहर से टाल दिया। भैंस की मृत्यु पर हमें दुख तो जरूर हुआ था, परंतु जब उससे भी बड़ी मुसीबत की असलियत का पता चला, तो हम अपने सतगुरु परम पिताजी का लाख लाख शुक्रिया करने लगे। सर्व सामर्थ्यवान दाता जी ने हमारे सिर पर आई भारी मुसीबत को भैंस के द्वारा टाल दिया। सच्चे पातशाह शहनशाहों के शहनशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने मेरे परिवार के भारी संकट को सूली से सूल बनाकर स्वयं ही भुगतवा दिया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ रूहानी करिश्मा। तो आप जी को ये रूहानी करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रूहानी करिश्मा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्द एक और ऐसी ही रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।